Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, we are reading the third chapter of your Hornbill book, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. We have read about Tut. We have read in 1922, Carter discovered his tomb for the first time. In 2005, it was again discovered, or we can say it was again brought out of his cave by Zahi Awaz. This time he CT scanned the mummy of Tut, and through the CT scan he tried to know the unsolved mysteries about the life and death of King Tut. We also studied about the dynasty of King Tut, about Amenhotep III, Amenhotep IV, who later on changed his name from Amenhotep to Akhenaten. Then we also studied about Sumen Khakre. Then after him, Tutankhaten, who later on changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. He ruled over Egypt and he restored the worship of Amun in Egypt. How his mummy was first studied, or his mummy was the first to be scanned by CT scan machine. This all we have studied. Now we shall begin from here, the night of scan. Okay? The night of scan. The night of scan, workman carried Tut from tomb in his box. जिस दिन सीटी स्कैन का, अब इसके बाद जो है ऑथर ने डिस्क्राइब करा है उस नाइट के बारे में जिस रात को टट की डेड बॉडी का सीटी स्कैन किया गया। टट की मम्मी, डेड बॉडी का मतलब होता है मम्मी, टट की मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। उस रात को क्या क्या उन लोगों को सामने दिक्कतें आएंगी, किस तरह वो प्रोसीजर चला 2005 में जब टट की डेड मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। तो ऑथर लिख रहे हैं द नाइट ऑफ स्कैन, स्कैनिंग की नाइट को वर्कमैन कैरी टुट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। जो वर्कमैन थे, जो मजदूर थे, उन्होंने टट के डेड बॉडी को, उसके ताबूत को निकाला और बाहर लेकर आए। लाइक पैल बेयरर्स कहते हैं जो डेड बॉडी को ले जाते हैं ना, अर्थी वाले लोग, हाँ, तो उसी तरह से वो लोग कंधों पर रख के टट के कॉफिन को उसकी टॉम के बाहर निकाल के लाए। उसके लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? दे क्लाइम्ड अ रैम्प। उसको निकालने के लिए पहले उन्होंने एक रैंप को क्लाइम करा। रैंप का मतलब होता है एक तरह से स्लैब, ठीक है। उन्होंने एक रैंप को क्लाइम करा। क्यों क्लाइम करा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया टट की जो डेड बॉडी थी वो लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड थी, तो उसको बाहर निकालने के लिए पहले उनको चढ़ना पड़ेगा ना किसी रैंप पर या लिफ्ट पर। तो पहले उन्होंने एक रैंप को पैदल चढ़ा अपने कंधों पर रखकर, किन्होंने? वर्कमैन ने, जो टट की डेड बॉडी को बाहर लेकर आ रहे थे। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर उन्होंने कुछ स्टेयर्स चढ़े इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड। उस सैंड में जो बाहर स्विल कर रही थी, स्विल का मतलब होता है गोल गोल घूमना, तूफान की तरह, ठीक है। जो बवंडर उठ रहे थे उस सैंड में, उन बवंडरों में, उस स्टॉर्म में उन्होंने कुछ स्टेयर्स चढ़ी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, और उसके बाद उन्होंने तट के कॉफिन को एक लिफ्ट, एक जो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी उसके थ्रू ट्रेलर में इंजेक्ट करा, डाला। दैट हेल्ड द स्कैनर, और वो ट्रेलर जो था वो सीधे स्कैनर में जाकर निकल रहा था। इस तरह से टट की डेड बॉडी को, उसके कॉफिन को सीटी स्कैन के लिए बाहर निकाला गया। 20 मिनट्स लेटर, टट की मम्मी को स्कैनर में डालने के 20 मिनट बाद क्या हुआ? 2 men emerged स्प्रिंटिंग फॉर एन ऑफिस नियर बाय। 2 लोग बाहर निकल के आते हैं, किस तरह? स्प्रिंटिंग करते हुए। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मतलब कोई ढूंढते हुए। 2 लोग
बड़ी ही कह सकते हैं नर्वस थे और कुछ ढूंढ रहे थे। ढूंढते हुए उस सीटी स्कैनर वाले कैबिन में से बाहर निकल कर आते हैं और क्या करते हैं, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। और फिर वो वाइट प्लास्टिक फैंस का एक पेयर लेकर, प्लास्टिक फैंस के पेयर लेकर वापस चले जाते हैं। क्या मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई। ये लाइन लिखने का मतलब है, राइटर बता रहे हैं कि सीटी स्कैन मशीन जो थी जिसमें तट की डेड बॉडी को डाला गया था स्कैनिंग के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए 2 वर्कमैन आए और फैंस लेकर गए। क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्वाइट। जो मिलियन डॉलर का ये जो सीटी स्कैनर बना था, जो पोर्टेबल था, वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। क्योंकि जो उसके कूलर फैंस थे उसमें सैंड, क्योंकि सैंड चारों तरफ उड़ रही थी ना, रेगिस्तान था, वो डेजर्ट था, तो वो सैंड, जो सैंड थी, उसने कूलर फैंस को चॉक कर दिया था और वो रुक गए थे, जिसकी वजह से सीटी स्कैन मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो उसके रिप्लेसमेंट में, उन कूलर फैंस के रिप्लेसमेंट में, वो जो 2 वर्कमैन आए थे वो प्लास्टिक फैंस ले गए थे ताकि उन्हें हटाकर उनको वहां पर रिप्लेस किया जा सके। मीन्स सीटी स्कैन मशीन जैसे ही टट की डेड बॉडी उसमें इंजेक्ट की गई वो खराब हो गई। अब क्या होता है, देखिए एक बड़ा यहाँ एक जोक है। कर्स ऑफ फेरो जोक द गार्ड नर्वसली। उन तो वहां जो गार्ड मौजूद थे उनमें से एक गार्ड ने जोक करा नर्वसलेसली, वो कहता है कर्ज ऑफ फेरो। देख लो भाई, जो फेरो का कर्ज था वो एक्टिव हो गया। उसने कहा था ना मिस फॉर्च्यून आएगा, देखो लाखों डॉलर की मशीन जो थी वो खराब हो गई जैसे स्कैन के लिए बॉडी की। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो सब्सटीट्यूट फैन ले जाए गए थे वो अच्छी तरह से काम कर रहे थे टू फिनिश द प्रोसीजर। उससे वो प्रोसीजर यानी सीटी स्कैन का जो प्रोसीजर था उसे खत्म किया गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम। और टेक्नीशियंस ने वो सारा डाटा चेक करा कि नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि उन्होंने सारे डाटाज वो ले लिए जिससे वो तट की डेथ और लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व कर सकें। वो सब उन्होंने चेक करा टेक्नीशियंस ने। और फिर उन्होंने क्या करा, टर्न टर्ट ओवर द वर्कमैन। उन्होंने आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द डाटाज रिलेटेड टू हिज लाइफ एंड डेथ, द टेक्नीशियंस handed over the mummy, the dead body of Tut, to the workmen. For what? Who carried him back to the tomb, so that they can bring it back, they can put it back to his tomb, ताकि वो वर्कमैन फिर से टुट की डेड बॉडी को उसके टॉम में प्लेस कर सके। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, means this procedure of CT scanning took almost 3 hours. For long 3 hours, for the first time, Tut was out of his coffin for the forensic reconstruction, forensic studies. और 3 घंटे बाद वापस जो वो वर्कमैन थे उन्होंने उसको उसके कॉफिन में रख दिया। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस। और जो फेरो था, जो राजा था, फिर से अपने कॉफिन में जाके रेस्ट करने लगा, शांति से लेट गया। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। उसी कॉफिन में वो जाकर वापस आराम से लेट गया। कौन लेट गया? किंग टुट की मम्मी, जहां पर उसको फ्यूनररी प्रीस्ट यानी दाह संस्कार करने वाले पंडितों ने सालों पहले लिटाया था, दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. और जब उसी दौरान क्या हो रहा था, बैक ऑन ट्रेलर, उस ट्रेलर में मीन्स जो टट के इमेजेस लिए गए थे सीटी स्कैन के थ्रू, एक टेक्नीशियन उनकी स्टडी कर रहा था और एस्टोनिशिंग इमेजेस उसके सामने, बड़े ही सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग इमेजेस उसके सामने आए ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो उनको स्टडी कर रहा था और वो इमेजेस थे अ ग्रे हैड टुक शेप। जब वो उन इमेजेस की स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि उन इमेजेस को जब उसने उन पिक्सल्स को कलेक्ट करा तो एक ग्रे हैड, एक ग्रे कलर का हैड उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इमर्ज आउट हुआ, दिखने लगा फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। जो बिखरे हुए पिक्सल थे जब वो एक जगह इकट्ठा हुए तो उनसे एक ग्रे कलर का हेड की शेप बन गई, वो हेड था टुट का। नेक वर्टिब्रे appeared as clear as in anatomy class।
और वो सीटी स्कैन से जो इमेज ली गई थी वो इतनी क्लियर थी कि उसकी जो नेक वर्टिब्रे थी, वर्टिब्रे आप जानते हैं ना बेटा, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना नेक की, जिसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, तो उसको कहते हैं वर्टिब्रे। तो उसकी नेक की जो हड्डी थी वो इतनी क्लियर दिख रही थी जितनी एक एनाटॉमी क्लास में दिखती है। ठीक है, as in a anatomy class. Okay. Other images revealed a hand. कुछ और images लिए गए थे जिसमें उसका hand, several views of rib cage, उसके rib cage की यानी उसकी पसलियों के केज की कई सारी पिक्चर्स उसमें आई थी, एंड ट्रांजेक्शन ऑफ हिज स्कल, उसके स्कल की भी कई सारे ट्रांजेक्शन्स की इमेजेस ली गई उस सीटी स्कैन में, और वो सारी इमेजेस अब कंप्यूटर स्क्रीन पर जो थे टेक्नोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवाज स्माइल्ड। लेकिन जाही आवाज कह रहे हैं कि नाउ द प्रेशर इज ऑफ, नाउ ही इज आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, क्योंकि अभी तक उन्हें ये था ना कि हाउ ही विल स्टडी द मम्मी विच इज ऑलरेडी इन अ बैड कंडीशन, लेकिन अब वो सारा प्रेशर उनका खत्म हो गया था और मम्मी जो थी वो वापस रख दी गई थी, तो जाही आवाज का प्रेशर खत्म हो गया था। वो अपनी चेयर पर बैठे हुए स्माइल कर रहे थे, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कुछ भी उस मम्मी के साथ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, जाही हवाज स्माइल्ड विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, वो कोट करते हैं कि वो लास्ट नाइट बिल्कुल नहीं सो पाए बिकॉज ही वॉज अंडर स्ट्रेस फॉर नॉट अ सेकेंड, उन्हें एक सेकेंड भी नींद नहीं आई। ही सैड, उन्होंने आगे कहा, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। जाही आवाज एडमिटेड दैट लास्ट नाइट ही वॉज वेरी वरीड because of the mummy and how he will study such a damaged mummy, but now he is relaxed and definitely he is going to enjoy a sound sleep tonight. ये एक इमेज दे रखा है बेटा, इसमें नीचे लिखा है मोराल्स इन किंग टर्ट्स टॉम शाउटिंग किंग्स टर्ट विद ओरेसिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ये एक मोराल है, मीन्स एक पिक्चर है जिसमें किंग टर्ट जो है वो ओरेसिस से बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरेसिस कौन है? किंग ऑफ आफ्टर लाइफ। ये किंग टर्ट है इधर, ठीक है, ये है किंग टट, और वो ओरेसिस यानी गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। मीन्स एक ऐसा पिक्चर टट के ग्रेव में बनाया गया, उस टॉम में बनाया गया जिसमें टट का ग्रेव है, जिसमें किंग टट जो है वो ओरेसिस यानी किंग ऑफ आफ्टर लाइफ से बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ किंग ऑफ आफ्टर लाइफ होते हैं चित्रगुप्त और यमराज, उसी तरह उनके ओरेसिस होते हैं, क्योंकि आगे का जो एक्सप्लेनेशन है इसी से रिलेटेड है। बट द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने वो ट्रेलर छोड़ा, मीन्स वो प्लेटफॉर्म छोड़ा जहां उन्होंने सीटी स्कैन किया था, किसने? जाही आवाज ने और उसके वर्कमैन ने। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और वो जब उस ट्रेलर को छोड़कर मेटल के स्टेयर से नीचे उतर रहे थे सैंडी ग्राउंड में, क्योंकि वो जो मशीन आई थी सीटी स्कैन की वो थोड़ी ऊंची मशीन थी ना, ताकि उसको एकदम ज़मीन पे नहीं रख सकते, तो उसमें एंटर करने के लिए मेटल के स्टेयर्स से जाना पड़ता था। जब जाही आवाज और उसके वर्कमैन वापस आ रहे हैं तो वो उन स्टेयर से नीचे उतरे, तो उन्होंने क्या देखा? द विंड हैड स्टॉप्ड, नाउ द गोस्टी एंड स्टॉर्मी विंड्स विच स्ट्राइक्ड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द मम्मी वाज टेकन आउट, इट हैज बिकम calm एंड क्वाइट ऑल ऑफ अ सडन। वो सारी हवाएं, जो तूफानी हवाएं एकदम से किंग तट की बॉडी को बाहर निकाला था तो बहने लगी थी, तूफान सा आ गया था, वो सब एकदम से शांत हो गया। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, वो जो विंटर एयर थी वो बिल्कुल शांत हो गई। लाइक डेथ इटसेल्फ, द विंड वॉज एज क्वाइट एज calm एज द डेथ इटसेल्फ, इट इज एज कूल एज द डेथ इटसेल्फ। हवाएं उतनी ही ठंडी हो गई थी एकदम से जैसे कि डेथ होती है, क्योंकि डेथ को हम कूलनेस के साथ एसोसिएट करते हैं। और इन दिस वैल्यू ऑफ डिपार्टेड, ये जो डिपार्टेड, डिपार्टेड कहते हैं द डाइड लोग जो नहीं रहते इस दुनिया में, उनको कहते हैं डिपार्टेड। तो ये जो वैले है, ये जो घाटी है, मरे हुए लोगों की ये घाटी है, उसमें फिर से ठंडी हवाएं, शांत हवाएं बहने लगी। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट स्टॉर्म स्टूड ओरियन, और जब हवाएं शांत हो गई और बादल हट गए तो
जाही हवाज और उसके वर्कमैन को क्या दिखाई दिया कि तट के टॉम का जो एंट्रेंस है उसके जस्ट ऊपर क्या था, ओरियन। ओरियन इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, वी कैन से इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे हमारे यहाँ सप्तऋषि होता है, हमने स्टार, जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो हमें स्टार्स के अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देते हैं ना, एक उसमें सप्तऋषि और भी कई हैं। तो इसी तरह इजिप्टियन माइथोलॉजी में ओरियन जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टार है जिसको कहा जाता है ओरियन। और ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो जाही आवाज ने और उसके वर्कमैन ने देखा कि तट के टॉम के बाहर, तट के टॉम के जस्ट ऊपर ओरियन जो तारों का ग्रुप है, स्टार्स का जो ग्रुप है वो दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओरेसिस, क्योंकि जो इजिप्टियंस हैं, एंशियंट इजिप्टियंस हैं, जो प्राचीन इजिप्ट के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो ओरियन है वो ओरेसिस की सोल है। ओरेसिस, ओरेसिस अभी हमने पहले पढ़ा था, इज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। मीन्स जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है, मृत्यु के बाद के देवता हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ओरियन के थ्रू। जहाँ भी ओरियन तारों का ग्रुप दिखाई देगा वहाँ इजिप्टियंस मानते हैं कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ मौजूद हैं, ताकि वो डिपार्टेड या डेड लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी सोल्स की प्रोटेक्शन कर सके, ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो जाही आवाज कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा और वो तैयार हो गए वापस जाने के लिए, तो उन्हें तट के टॉम के ऊपर फिर से वापस वही ओरियन क्लस्टर दिखाई दिया, वो तारों का समूह दिखाई दिया जो रिप्रेजेंट करता है ओरेसिस को। कहने का मतलब है, वो कहना चाहते हैं कि फिर से गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ आ गए, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ओरेसिस आ गए ताकि वो फिर से टुट के टॉम को प्रोटेक्ट कर सके। द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, फिर से ओरियन आ गए जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं, ताकि वो इस बॉय किंग को वॉच कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको गार्ड कर सकें, सो दैट नो वन एल्स कैन डेयर टू डिस्टर्ब हिम अगेन फ्रॉम हिज साउंड स्लीप। स्टूडेंट्स, आई होप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। I have tried to explain this chapter in the easiest way to you. I have given explanation of each and every word. Go through the explanation again and again. और इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए बेटा इसके डिटेल्स बना देना, ठीक है, इसके नोट्स बना लेना। चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझना। फर्स्ट जो है, किस तरह तट के टॉम को डिस्कवर किया गया, कौन कौन से डेट्स थे, किन किन आर्कियोलॉजिस्ट ने करा। सेकंड आप रखिएगा कि तट के टॉम के साथ क्या क्या ट्रेजर मिले, ठीक है, किस तरह उसके ट्रेजर्स को निकाला गया, वो क्या क्या थे। थर्ड आप तट की डायनेस्टी के बारे में प्रिपेयर करिएगा कि क्या थी, कैसे थी, उसमें कौन कौन किंग हुए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे। तो इस तरह ये चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आएगा। एंड इफ़ यू फर्दर हैव एनी confusion, queries or any doubts, you can contact me on WhatsApp. You can put your queries over there, and after completing the chapter I will provide you NCERT solution in PDF form. मैं PDF फॉर्म में आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। स्टूडेंट्स मेरे को रिकॉर्ड नहीं भेज रहे हैं, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए हर बच्चे का, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, डेट, देन समरी ऑफ द चैप्टर जो मैंने पहले के वीडियोस में दिया है, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स जो भी एनसीईआरटी भी दिए, किसी किसी चैप्टर में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए। आपको जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप अपने नोटबुक्स में लिखिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक, एंड सेंड द इमेज ऑफ योर कॉपीज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. This thing I want from you at any condition. This should be done. Okay, students. Goodbye. Take care. Have a nice day and keep on studying even at your homes.